सौरभ दुबे, बात बड़ी लंबी चली गई। अब विपक्षी दल इस बात से नाराज है, वो करे भाई आपने इतना लंबा क्यों खींच दिया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 16 तारीख को, इस महीने की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करेगा करेगी भारत सरकार। और सही मायने में पहले तो पहाड़ी राज्यों की होगी, छोटे राज्य हैं, लेकिन जिनमें राजनीतिक दलों की रुचि है उन राज्यों में मार्च 27 से कार्यक्रम शुरू होगा। तब तक बिहार निपट लिया होगा चुनाव, बंगाल निपट गया होगा, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति होगी कि चुनाव लगभग बचा या तो हो चुका होगा या एक आध चरण बचा होगा जब इसका गेट खुलेगा कि भाई अब जात की गिनती करने निकल रही सरकार। सौरभ दुबे। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, एक जाति जनगणना को लेकर के लगातार जिस प्रकार से पूरे चुनाव में विपक्ष ने एक प्रयोग क्या किया, एक प्रकार से उनको लगा कि ये ब्रह्मास्त्र है उनके पास और इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भी हमने जिस प्रकार से देखा कि संविधान को लेकर चर्चा हुई, उसी प्रकार से जाति जनगणना की पूरे हरियाणा के, महाराष्ट्र के और साथ ही साथ दिल्ली के चुनाव में विपक्ष ने भरपूर इसका बल प्रयोग और इसका पराक्रम दिखाया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को खुद ही आकर के एक्सेप्ट किया और कहा कि जाति जनगणना अब सरकार कराएगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो बड़ा मुद्दा लगता था कहीं ना कहीं विपक्ष को, वो तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ, जो अगर ऐसी पार्टियों को लगता है तो वो मिल सकता है, लेकिन सरकार का जो काम था, सरकार ने उसकी घोषणा की, पार्टी से अलग सरकार है तो सरकार उसका काम, जो जाति जनगणना है वो अब कराने जा रही है। अब मूल बात यह है, देखिए कुल मिलाकर के अमिताभ भाई, कि जातीय जनगणना जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अगर कराते हैं और कुछ ऐसी जातियां होंगी जिनका हमको लगेगा कि उनको आरक्षण 50% से ऊपर देना चाहिए, हम उसके लिए भी आगे बढ़ करके एक कदम उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन जातीय जनगणना जब निकल करके आएगी तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होगा कि जो वास्तव में, जैसे मंडल आयोग जब आया था तो जो जातियों के अंदर बात कही गई थी, पिछड़े लोग, हर तरह से समाज के अंदर पिछड़े, ठीक है सौरभ दुबे, अभी रुकना होगा, मैं बाकी इस पर बाद में जाएंगे, अभी बाकी मेहमानों को भी बहस मिला, इस प्रसंग पर बाद में जाएंगे। गौरव जैन हैं हमारे साथ। गौरव जैन झांसी से हैं और इनके पिता केंद्र सरकार में मंत्री रहे और हमारे मित्र हैं प्रदीप जैन आदित्य। गौरव जैन पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव जैन का स्वागत है। गौरव, आप अगर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे इंट्रोड्यूस करते तो बेहतर होता। खैर, आपका धन्यवाद। तो गौरव, कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत नजर आ रही है? जी देखिए, दिक्कत ये नजर आ रही है कि मोदी जी की जो मंशा होती है, जो कथनी और करनी होती है, उसमें कभी भी एक समानता नहीं रही। उनके तमाम वादे रहे हैं जो उन्होंने कभी कुछ कहा और करा कुछ। तो उस प्रकार से हमें आज भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो पिछले चुनाव तक, 1 साल पहले तक बोल रहे थे कि कास्ट सेंसस की बात करने वाले लोग नक्सली हैं, आज खुद ये कर रहे हैं। इसका स्वागत योग्य है उनका जो भी कदम है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसको पूरा फ्रेम करा है, देखिए अभी भी बजटरी एलोकेशन जो है वो सिर्फ 575 करोड़ का करा है, जबकि 7600 करोड़ के लिए चाहिए। तो यहाँ पर वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे, ये जब अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके बाद ही हम कह पाएंगे। लेकिन जो टाइमलाइन उन्होंने खींची है, ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो चुनावी मुद्दा है। मैं बताना चाहता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं, कास्ट सेंसस जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं है। कास्ट सेंसस जो है वो एक लंबी फहरिस्त है सामाजिक विकास की, उसमें एक छोटा सा कदम है। कास्ट सेंसस के बाद हमें अभी यहाँ पे जो 9वीं सूची होती है संविधान की, उसमें भी बदलाव कराना है, ताकि जिस प्रकार से कास्ट सेंसस का जो रिजल्ट निकले
उससे आप बदलाव करके जो सोशल बेनिफिशियरी की जो स्कीम्स होती हैं उनको सही लोगों तक पहुंचा सके, जो रिजर्वेशन की जहां पर लिमिट बढ़ानी है, जहां पर कम करनी है। तो कास्ट सेंसस सिर्फ छोटा सा मुद्दा, और ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर इन्हें लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो यहाँ तक सीमित रहेगी या विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन सिर्फ कास्ट सेंसस तक सीमित रहेगा, तो ये सरासर गलत है। हमारी लड़ाई जो सामाजिक न्याय की है वो सिर्फ यहाँ से शुरू होती है, या उसको हम अंतिम मुकाम तक, जब तक ये लड़ाई मुकम्मल नहीं हो जाएगी तब तक इस मुद्दे को लेकर चलते रहेंगे। ठीक ठीक। कांग्रेस जल्दी जल्दी मुद्दे बदल लेती है, ऐसी उदाहरण कांग्रेस के जीवन वृत्त में है। इसलिए कब तक कांग्रेस एक मुद्दे पर टिक पाएगी ये विषय देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जाति के मामले पर, जाति की गिनती के मामले पर ही 360 डिग्री पर अपने को घुमाया है। इंदिरा जी और राजीव जी क्या कहते थे और आज की कांग्रेस क्या करे, उस 360 डिग्री पर घूमी। तो कांग्रेस कब अपनी धुरी पर कब तक टिकेगी ये देखना होगा। मैं अशोक यादव के पास चलूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उससे पहले एक बात देश, अभी नहीं, जब आएंगे तब बोलना। उस पर मैं एक बात सामने रखूं कि जो बात कांग्रेस कह रही है ना कि भाई 500 करोड़ या 600 करोड़ जो भी अलॉट किया है जनगणना के लिए, ठीक, और होना चाहिए 7600 करोड़ या व्हाट्सएवर। ये जानना चाहिए बाबू, 26 का बजट भी आएगा, 27 का बजट भी आएगा। 2 बजट आने हैं देश के अभी जातिगत जनगणना के लिए। मार्च 27 में आरंभ होगा मुख्य चरण, उससे पहले 2 बजट आ चुके होंगे भारत के। 2025 में जब जनगणना हो नहीं रही तो उसके लिए कितना आरक्षण बजट एलोकेट किया गया, ये विषय कहां से खड़ा हो जाएगा। आज हो रही जनगणना और ये बजट तो 31 मार्च 2026 में खत्म। इसलिए ये समझना चाहिए। खैर, अशोक यादव, अखिलेश जी के ट्वीट के मायने क्या हैं? वो कह रहे जब सपा आएगी, पीडीए वाली पार्टी आएगी तभी जनगणना होगी। तो मेरे ख्याल से सपा तो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, 27 में विधानसभा का चुनाव होगा, और ये विषय तो पूर्णतः केंद्र का विषय है, नहीं? जी अमिताभ जी, देखिए, एक फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते थे, जिसको वही हिंदी में अलंकार कहते हैं कि चरण धरत चिंतन करत चितवत चारह ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो जातीय जनगणना एक शब्द है, इसके कई मायने हैं। जिससे सुवर्ण के कई मायने हैं। कवि के लिए सुंदर शब्द है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है, व्यभिचारी करने पे आजकल भाजपा ही याद आते हैं, और चोर के लिए सोना है। तो उसी तरह से जातीय जनगणना शब्द के कई मायने, जो इंडिया गठबंधन के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए जो जातीय जनगणना के मायने हैं अमिताभ जी, उसका मायने है कि उनको उचित, उनकी भागीदारी, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, जो कि हमारा स्थापना, हमारी पार्टी की, हमारे दल की स्थापना ही सामाजिक न्याय को लेकर के हुई है। तो हम लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे शुरू से लेकर अब तक कि उससे सामाजिक न्याय मिलेगा लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या जातीय जनगणना से? उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ पीडीए को विफुल करना, पीडीए को बरगला करके उसका वोट ले लेना। तो इसलिए जातीय जनगणना के 2 मायने सुवर्ण की तरह। अशोक जी, कोई किसी को कैसे बरगला सकता है भाई? भारत की इतनी बड़ी आबादी को आप ऐसा बता रहे हो कि इनको कोई भी बरगला लेगा? ना, ऐसा नहीं होता। आपको कोई बरगला सकता नहीं, कोई किसी को कैसे बरगला लेगा भाई? और बरगलाने से वोट मिलता होता तो बरगलाने में तो सब चैंपियन है, नहीं? अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए, चूंकि आपको तो कुछ बताने के लिए जरूरत है नहीं, आप सर्वज्ञ आदमी हैं। आप बताइए, आरएसएस या भाजपा की स्थापना ही सामाजिक अन्याय के लिए हुई थी। उस छद्म सनातन, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म हिंदुत्व, ये सारी चीजें लेकर चलते हैं। जातीय जनगणना को तो वो कहते थे देश में गृह युद्ध हो जाएगा इससे, देश खंड खंड हो जाएगा इससे, तमाम बातें कहते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है तो उसके मायने तो वही हम लोग निकालेंगे ना, कभी व्यभिचारी चोर वाला। और तीसरी चीज, अब चूंकि समय दे तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम। ना बता दो भैया, बता दो। हाँ, आज आप देखिए अमिताभ जी, हम लोग बचपन में गांव में, जब उसमें साइंस नहीं उतना थी, जागरूकता नहीं थी, किसी को सांप काट लेता था ना, तो वैद्य जी आते थे तो नीम की पत्ती देते थे मुंह में कि चबा लो, और अगर विष चढ़ा रहता था तो नीम की पत्ती की कड़वाहट नहीं फील होती थी, और अगर विष नहीं चढ़ा रहता था तो कड़वाहट फील होती थी। तो वो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है
ये अगर कड़वी, जो कि सामाजिक न्याय को लेकर जितना कड़वाहट इसके मन में है, अगर मिठास पैदा हो गई उस कड़वाहट में, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। तो जहर है, जहर चढ़ रहा है शरीर में, इसका मतलब नीम की पत्ती अगर कड़वाहट उसकी नहीं मिल रही है मैं तो बीजेपी के शरीर पास में चलूंगा। जहर ठीक चढ़ है, रहा है। ठीक है, बीजेपी के पास चलूंगा, आनंद दुबे के पास। लेकिन एक बात जरूर कहूं कि अशोक जी ने कहा कि हम लोग तो आरंभ से ही जात की गिनती के लिए लगे रहे। नहीं, ऐसा नहीं। आप भी नहीं, समाजवादी आंदोलन के जो फोर फादर्स थे वो भी नहीं। अच्छा, उनकी बात छोड़ भी दें, जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र देव लोहिया जी, छोड़ दीजिए उनकी बात है। उनके जानने वाले भाई बहन भी नहीं कोई समाजवादी पार्टी। मुझे एक बात बता दो, 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी आपके आंगन में रही अशोक जी? रही ना? 4 बार रही आपके आंगन में, ठीक? एक बार तो पूर्ण बहुमत की रही, नेताजी के समय में दाएं बाएं की रही, लेकिन एक बार तो 5 साल रही। आप ऐसा क्यों नहीं करवा लिए जो बिहार में नीतीश जी कराए थे, या कर्नाटका में सिद्धरमैया कराए? कोई रोक रहा था आपको? किसी ने हाथ पकड़ा था, पहुंचा पकड़ा था? नहीं ना। कांग्रेस का किसी ने पहुंचा पकड़ा था? नहीं ना। तब राजीव गांधी ने लोकसभा में 90 मिनट का भाषण देके विश्वनाथ प्रताप सिंह को लांछित किया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश में आग लगा रहे हैं जात जात करके, जब मंडल का विषय था। वो भाषण तो इतिहास की धरोहर है भाई। कांग्रेस ने उसके बाद एक विज्ञापन जारी किया था, कैक्टस की फोटो लगाई थी, उसमें कहा था जातिवाद ये है। इंदिरा जी का एक वीडियो है जिसमें इंदिरा जी कह रही है कि मुझसे कोई पूछे कि देश में सारी समस्याओं की जड़ क्या है, तो मैं कहूंगी जातवाद। जात हट जाए तो सारी समस्याएं ठीक हो जाए। कांग्रेस के पास अवसर नहीं आए? आए। उनके पास तो अनंत काल से अवसर रहा, जब चाहे तो करा देते। और समाजवादी पार्टी देश में न सही, यूपी में तो करा ही सकती थी कि फर्रुखाबाद में कितने, कौन जात के कितने हैं, और इटावा में किस जात के कितने हैं, और पडरौना में किस जात के कितने हैं। तो आज संघर्ष नहीं करना पड़ता। खैर। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।